श्री राम ने अपने मूर्छित हो चुके पिता को बैठाया और कैकई से कहा कि माता, आप जानती हैं कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ, फिर भी आपने मेरे वन जाने की बात मुझसे न कहकर पिताजी से क्यों कही? अगर आप यही बात मुझसे कह देती तो मैं शहर से ही आपकी आज्ञा से वन को चला जाता। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से जाकर आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही मैं वन को चला जाता हूं। आप बस ऐसा प्रयत्न करना कि भरत राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। इतना कहकर भगवान श्री राम अपने माता पिता के भवन से निकल जाते हैं। लक्ष्मण इस अन्याय को देखकर अधिक कुपित हो जाते हैं और अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर चुपचाप भगवान श्री राम के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। देवी कौशल्या अपने 27 वर्षीय पुत्र श्री राम के जीवन की मंगल कामना के लिए भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी कि तभी उनके पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित उन्हीं के अंतापुर में आ जाते हैं और अपनी माता को प्रणाम कर अपनी मधुर वाणी से कहते हैं कि मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य भेज रहे हैं। यह अप्रिय बात सुनकर कौशल्या देवी जमीन पर गिर जाती हैं। भगवान श्री राम उन्हें उठाते हैं और कौशल्या बड़ी दुखी होकर पुत्र श्री राम से कहती है कि पति की ओर से मुझे सदा तिरस्कार मिला और मैं कैकई की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारे राज्य में मैं सम्मान से जी लूंगी, परंतु तुम्हारे प्रदेश चले जाने से तो मेरा मरण ही निश्चय है। इस कारण मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर देवी कौशल्या विलाप करने लगी। तब दुख में भरे लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि महाराज, दशरथ कामवश कैकई के वश में हो गए हैं। आप इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने बाणों से सारी अयोध्या को सूनी कर दूंगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा मैं उसका वध कर डालूंगा। यदि कैकई के कारण पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान छोड़ दे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। लक्ष्मण के साथ कौशल्या भी श्री राम से कहती है कि जैसे राजा तुम्हारे पूज्य पिता हैं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारी पूज्य माता हूँ। पिता ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। राम, तुम धर्म को जानने वाले हो। यदि तुम धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो, और यदि शोक में डूबी हुई को छोड़कर वन चले जाओगे तो मैं उपवास करके अपना प्राण त्याग दूंगी। राम ने अपनी माता की बात सुनकर अपनी माता से कहा कि मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन में जाना चाहता हूँ। इसी तरह राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि पिता की आज्ञा करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह धर्म भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। इसलिए केवल क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली ओछी बुद्धि का त्याग करके धर्म का आश्रय लो। मैं अपने 14 वर्ष की प्रतिज्ञा का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा, इसलिए शोक मत करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। देवी कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने वनवास का निश्चय कर लिया है, तब उन्होंने भी अपने पुत्र को वन में जाने की आज्ञा दे दी थी। रामं नमः।